प्राचीन चीन की घड़ी निर्माण की कला दुनिया भर में विख्यात है। वहाँ हजारों साल पहले से ही जटिल यांत्रिक घड़ियां बनाई जा रही थीं। लेकिन एक बड़ी चुनौती थी समय को लंबे अंतराल तक, हफ्तों या महीनों तक बिल्कुल सटीकता से मापना। और यहीं पर चीनी विद्वानों की प्रतिभा सामने आई। उन्होंने एक ऐसी युक्ति का आविष्कार किया जिसे हम एस्केपमेंट के नाम से जानते हैं। एस्केपमेंट की खासियत यह है कि यह घड़ी की गति को बारीकी से नियंत्रित करता है। कम ताकत के स्रोत से भी घड़ी चलती रहती है और समय की गणना बेहद सटीकता से हो पाती है। एस्केपमेंट के आविष्कार के साथ ही जटिल खगोलीय घटनाओं और ऋतुओं को भी सटीकता से ट्रैक करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इतिहास में पाए गए सबसे पहले घड़ी के आविष्कार का श्रेय लियांग लिंगजान को दिया जाता है, जिन्होंने लगभग 724 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि यह तकनीक उससे भी पहले जानी जाती थी, लेकिन लियांग लिंगजान के समय से इसे और विकसित रूप दिया गया। उनकी घड़ी की खास बात यह थी कि इसमें एक जटिल खगोलीय गोला था जो आकाश की तरह घूमता था। इस गोले के चारों ओर सूर्य और चंद्रमा की तरह घूमने वाले मॉडल भी थे। समय बताने के लिए ये मॉडल पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए सूर्य और चंद्रमा की गति का अनुकरण करता था। पश्चिमी देशों की तरह ही प्राचीन चीन में भी दिन और रात को मौसम के अनुसार विभाजित किया जाता था। इसका मतलब है कि गर्मियों में दिन लंबे होते थे और लोग सुबह जल्दी उठकर सूरज निकलने के साथ ही काम शुरू कर देते थे। वहीं सर्दियों में सूर्य देर से निकलता था और रातें लंबी हो जाती थीं, जिससे लोगों की दिनचर्या भी बदल जाती थी। लेकिन लगभग 1100 ईस्वी सन के आसपास चीन में समय मापन की एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई। उन्होंने दिन और रात को हमेशा समान रहने वाले हिस्सों में विभाजित करने की एक नई प्रणाली अपनाई। इससे फायदा ये हुआ कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बदलते समय का असर कम हुआ और दिन के घंटों का निर्धारण आसान हो गया। यही नहीं, इस बदलाव ने घड़ी बनाने का रास्ता भी खोला। लियांग की अद्भुत जल घड़ी समय बताने के लिए पानी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करती थी। यह सरल सा सिद्धांत जटिल मशीनरी द्वारा संचालित था, जिसमें परस्पर जुड़े हुए पहिए और धुरी, कमाने, पिन और छड़े, सफाई उपकरण और जटिल ताले शामिल थे, जो एक दूसरे के कार्यों को नियंत्रित करते थे। इस तरह से लियांग की घड़ी ने न सिर्फ समय मापा, बल्कि यह इंजीनियरिंग का एक असाधारण उदाहरण भी थी। ली यांग द्वारा बनाई गई यह जल चक्र घड़ी अपने समय में क्रांतिकारी थी। इसका रहस्य था पिन और इंटरलॉकिंग रॉड से बना हुआ एस्केपमेंट नामक एक यंत्र। आसान शब्दों में कहें तो यही वह युक्ति थी जो पानी के चक्र को धीमी गति से घूमने के लिए नियंत्रित करती थी। एस्केपमेंट एक सरल प्रणाली थी। इसमें कुछ नुकीले उभार होते थे जो पानी के चक्र को तब तक रोक कर रखते थे जब तक एक खोखा पानी से नहीं भर जाता था। इसके बाद यह यंत्र चक्र को इतना ही आगे बढ़ने देता था कि अगला खोखा भरने की स्थिति में आ सके। इस तरह से पानी के चक्र की गति को नियंत्रित करके ली यांग की घड़ी उस समय तक किसी भी घड़ी से कहीं ज्यादा सटीक समय बता पाती थी। लियांग के आविष्कार के बाद कुछ समय तक उनकी घड़ी सही चलती रही। सालों बीतने के साथ कांसे और लोहे के पुर्जों में जंग लगने लगा, जिससे घड़ी चलना बंद हो गई। 976 ईस्वी में
जांग नामक एक प्रतिभाशाली शिल्पी ने एक अविश्वसनीय घड़ी का निर्माण किया। यह घड़ी किसी साधारण घड़ी से कहीं अधिक जटिल और भव्य थी। इसकी संरचना एक 30 फीट से भी ऊंचे शिवालय नुमा टावर जैसी थी। इस अद्भुत घड़ी में 19 अलग अलग यंत्र थे। ये यंत्र सिर्फ समय बताने का ही काम नहीं करते थे, बल्कि घंटियां भी बजाते थे। और इतना ही नहीं, यह घड़ी आकाश में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति को भी प्रदर्शित करती थी। सबसे भव्य जल घड़ी का निर्माण 1090 में सुसोंग नामक चीनी वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। सुसोंग की खासियत थी कि उन्होंने सम्राट शेनडुंग को समर्पित अपने विवरण में घड़ी के जटिल डिजाइन को न केवल शब्दों में बल्कि चित्रों सहित बताया। यह विवरण इतना सटीक और स्पष्ट है कि माना जाता है कि यदि आज कोई चाहे तो इन चित्रों और निर्देशों की मदद से इस अविश्वसनीय जल घड़ी का पुनर्निर्माण कर सकता है। लगभग 1126 ईस्वी में इतिहास ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। जुरचैन, एक तातार जनजाति जिनके राजा जिन राजवंश के नाम से राज करते थे, उन्होंने कितान साम्राज्य की भूमि और कुछ सुंग साम्राज्य के प्रांतों को जीत लिया। अपनी विजय अभियान में उन्होंने 1126 में कैफेंग सुंग राजधानी पर कब्जा कर लिया। कैफेंग की लूटपाट के दौरान जुरचैन अपने साथ एक अनूठा खजाना ले गए। वह था प्रसिद्ध चीनी वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री सू द्वारा निर्मित एक जटिल खगोलीय घड़ी। जुरचैन अपनी राजधानी पेकिंग न सिर्फ घड़ी को ले गए, बल्कि इसे बनाए रखने और चलाने के लिए जरूरी कुशल घड़ी साजों को भी अपने साथ ले गए। पेकिंग के अलग अक्षांश के कारण घड़ी को फिर से कैलिब्रेट करने की आवश्यकता थी। बंदी बनाए गए घड़ी साजों ने इस चुनौती का सामना किया। उन्होंने जटिल घड़ी को फिर से चालू करने में सफलता प्राप्त की। सालों बीतने के बाद घड़ी के जटिल पुर्जे घिसने लगे, जिससे उसकी कार्य प्रणाली बाधित हुई और आखिरकार घड़ी चलना बंद हो गई। बारह सौ 60 के दशक में मंगोल आक्रमण के खतरे से घबराकर जिन सम्राटों को पलायन करना पड़ा और वे इस टूटी हुई घड़ी को अपने पीछे छोड़ गए। इसके बाद यह असाधारण खगोलीय उपकरण इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। अंतिम युआन सम्राट को यांत्रिक इंजीनियरिंग का काफी शौक था। वह न केवल इन घड़ियों के निर्माण में गहरी रुचि रखते थे, बल्कि उन्होंने पूंछ हिलाने वाले ड्रैगन और अन्य स्वचालित वस्तुओं को बनाने में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1368 में जब मिंग राजवंश ने युआन राजवंश को उखाड़ फेंका, तो उन्होंने उन सभी घड़ियों, यंत्रवत ड्रैगन और अन्य मशीनों को व्यर्थ विलासिता मानते हुए खत्म करवा दिया, जिन्हें मंगोल सम्राटों के लिए बनाया गया था। आधुनिक घड़ी की जटिल तकनीक की कहानी 14वीं सदी से शुरू होती है। इटली के एक घड़ी बनाने वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाले जियोवानी डी डोंडी ने 1364 में वजन से चलने वाली एक ऐसी घड़ी का विवरण प्रकाशित किया था जिसे एस्केपमेंट से नियंत्रित किया जाता था। तकनीकी रूप से देखें तो यह घड़ी आज की घड़ियों से कुछ ही मामूली विवरणों में अलग थी। डोंडी की इस आविष्कार ने उन्हें खूब प्रसिद्धि दिलाई और दूर दूर से खगोलविद उनकी इस अद्भुत रचना को देखने आने लगे थे। हालांकि बाद में गैलीलियो ने डोंडी के क्राउन के आकार के बैलेंस व्हील को पेंडुलम से बदल दिया, लेकिन छोटी घड़ियों और कलाई घड़ियों में आज भी हम उसी मूलभूत सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं जिसकी नींव डोंडी ने रखी थी। उनकी वजन और एस्केपमेंट वाली घड़ी ही आधुनिक घड़ी की जननी है। यही वह वंशावली है जिसने समय को मापने के तरीके में क्रांति ला दी
और आज हमें घड़ी की कलाई पर सजी सुई या दीवार पर टिकती घड़ी जैसी सुविधाएं प्रदान की। लगभग 1502 के आसपास जर्मनी के नूर्नबर्ग शहर के एक ताला बनाने वाले और घड़ी साज पीटर हेनलियन ने दुनिया की पहली स्प्रिंग चलित घड़ी का निर्माण किया। इसे नूर्नबर्ग एग के नाम से जाना जाता था, शायद इसके अंडाकार आकार के कारण। यह आज की अलार्म घड़ी से थोड़ा बड़ा था, लेकिन निश्चित रूप से कम जटिल था। इसमें केवल एक ही हाथ होता था जो समय बताता था और इसे गर्दन के चारों ओर एक जंजीर से लटकाया जाता था। ये शुरुआती घड़ियां अविश्वसनीय रूप से महंगी थी और अमीरों और रईसों के बीच एक फैशन स्टेटमेंट बन गई थी। जैसा कि किंग मैक्सिमिलियन प्रथम ऑफ बावेरिया ने मजाक में कहा था, यदि आप परेशानी चाहते हैं तो एक घड़ी खरीदें। फिर भी हेनलियन के आविष्कार ने एक क्रांति की शुरुआत की। उनकी पोर्टेबल टाइम पीस ने जेब घड़ियों और अंततः कलाई घड़ियों का मार्ग प्रशस्त किया, जो आज भी हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है।